दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंद पीएस न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीते दिन योगी सरकार के ट्वीट बार कहा है कि हमने अपनी सोशल मीडिया को टीम बदल दी है। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि गलती दोनों तरफ से थी। दरअसल आपको बता, उन्होंने कहा कि भाषा के स्तर पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। अब योगी सरकार लोगों को अपनी भाषा ठीक करनी चाहिए। योगी सरकार विस्तार के जरिए लोगों को चिन्ह करके उनका पीड़ित कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी जब नहीं जीत पाती तो पुलिस को आगे करती है। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें, इसी बीच उन्होंने सामने आ रही कि योगी सरकार जनता को धोखा दे रही है, कुछ दिन से चमदम दिखा रही है। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आगे कहा जिन प्रस्तावों की बात कर रहे हैं उसमें कितना लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये सरकार को बताना चाहिए। और योगी सरकार का घोषणा पत्र भी रोजगार की बात की गई है, सब कुछ हवाई कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने गंगा नदी की सफाई को लेकर योगी सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार बड़े से बड़े दावे किए थे और गंगा तो साफ नहीं हुई, इसी के लिए वह किया हजारों करोड़ का साफ हो गए हैं, लेकिन ये गंगा की सफाई के लिए नालों की जी हाँ दोस्तों, नदी में गिरने से रोकना होगा। हमने जी हाँ, दरअसल आपको बता दें गोमती नदी के साफ की सरकार किस पर बराबर कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। मुलायम सिंह के जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि समाजवादी पार्टी के आंदोलन और चिंतन का उल्लंघन है। नेता के जीवन के जुड़ी घटनाक्रम का तस्वीर सभी संकीर्ण किया गया है। ये कैलेंडर 12 पेज का है, जिसमें मुलायम सिंह यादव के विचार और उनके सहयोगों का उल्लंघन है और कैलेंडर के उल्लंघन के उद्देश्य प्रताप सिंह और कबीर के अहम भूमिका निभाई है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच का सामने आए, उन्होंने कहा कि दिन नेताजी के नाम संघर्ष कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने युवा दिवस पर सभी युवाओं को संघर्ष की और नफरत की राजनीति खत्म होगी, और क्योंकि अभी तक जी हाँ तरक्की संभव है। उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद समाजवादी की सोच एक थी और स्वास्थ्य पर परिवर्तन का सपना स्वामी विवेकानंद मुलायम सिंह दोनों का था। दरअसल आपको बता दें, इसी बीच का सामने आ रही कि बढ़ सकती योगी सरकार की मुश्किलें। बिहार से जेडीयू को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, इसी बीच का सामने आ रही पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने 75वें साल में उनकी अंतिम सांस ली थी। शरद गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती थे और लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। दरअसल आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी शरद यादव के निधन को शोक जताया है। दरअसल आपको बताया, ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है कि शरद यादव जी के निधन पर बहुत ही दुख हुआ है। दरअसल आपको बता दें, इसी बीच का सामने आ रही कि शरद यादव ने 2003 में जनता दल बनाने के बाद भी लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष रहे और 7 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। दरअसल आपको बता दी, इसी बीच का सामने आ रही है शरद यादव बिहार के मैदापुर लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र 4 बार लोकसभा के प्रतिनिधि किया, 2 बार मध्य प्रदेश के जमालपुर से सांसद रह चुके हैं। दरअसल आपको बता, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के बदायूं लोकसभा पहुंचे थे और वहां शरद यादव शायद भारत के पहले ऐसे राजनेता थे जो 3 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोकसभा के लिए चुने गए। और शरद पवार भारतीय जनता राजनीति के पुरोध मानने जाते थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने कहा सामने आ रही शरद यादव में जी हाँ शरद यादव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के सहयोग में थे, लेकिन उनकी पार्टी जब गठबंधन से राह जुटा ली तो उन्होंने सहयोग पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल आपको बता, राजनीति के गोट जाड़ में जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता मोहर खिलाई। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि शरद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक गुरु माना जाता था। 1 जुलाई 1947 मध्य प्रदेश के जी हाँ दोस्तों जिले के ववाई गांव में एक जन्म शरद यादव का भारत सरकार में महम। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको उनके पिता का नाम नंद किशोर यादव था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उनकी माता का नाम सुमित्रा यादव था। दरअसल आपको बता, उन्होंने जमालपुर से वह कॉलेज के बैचलर ऑफ साइंस से डिग्री हासिल की थी। दरअसल आपको बता दें कि उनका ज़्यादातर राजनीतिक कैरियर बिहार में रहा। उनकी शादी
15 जनवरी 1989 में रेखा यादव से हुई थी और उनके बेटे का एक बेटी है। दरअसल आपको इसी को लेकर बढ़ सकती है जेडीयू की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आज दिखाएंगे ताकत, संकल्प दिवस के समूह में शामिल होंगे सीएम योगी। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता निराज पार्टी के वह इंडिया सोशल। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल सामने शुक्रवार को पार्टी की स्थापना के 10वें वर्ष का संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। दरअसल आपको बता निशान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने शहर के सब गाँव जाकर निषाद समाज के लोगों को न्योता दे रहे हैं। दरअसल आपको पता है लोगों के बात पर सरकार निराश समाज के लोगों को हित के लिए काम कर रही है और 10वें संकल्प दिवस के माध्यम से निराश पार्टी की नाराज 2024 के लोकसभा चुनाव में भी है। दरअसल आपको बता दें वही है इसके लिए वह गांव जाकर उत्तर प्रदेश के पूरे लोगों को सरकार द्वारा निशानों के लिए किए गए काम को लिखाकर संकल्प दिवस सम्मेलन शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी निशान पार्टी के लोगों को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित संदेश देंगे। दरअसल आपको बता दें कि गोरखपुर के रामगढ़ के ताल के स्थित दिग्विजय नाथ के पार्क में शुक्रवार को वह 11 बजे से निराज पार्टी के 10वें संकल्प दिवस के समूह का आयोजित कर रही है। वह सीएम योगी आदित्यनाथ के समूह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। निराज पार्टी ने 10वें व स्थानीय दिवस के संकल्प दिवस के रूप में मना रही है और पार्टी के 2024 के लोकसभा चुनाव की निराश समाज के लोगों को सरकार के विकास कार्य के निराश समाज के लोगों के लिए के कार्य के माध्यम से एकजुट करने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशान पार्टी के लोगों को दिया गया संदेश भी खास होंगे। दरअसल आपको बता दें कि डॉक्टर संजय निषाद ने गांव पहुंचकर निशान पार्टी के लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं और गोरखपुर के बाकापुर गांव पहुंचे और संकल्प दिवस समारोह में शामिल होने के लिए लोगों को खड़के ठंड में भी। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने का सामने आया कि संजय निषाद ने बताया कि 10 साल पहले उन्होंने प्रोमेशन को लेकर छोड़कर समाज के लोगों के लिए निशान पार्टी का स्थापना की और उन्होंने एक संकल्प में लिया कि वो अपने समाज के लोगों को उनके हक दिलाकर रहेंगे और 10 साल के बाद अपने संकल्प पूरा करने के उनके लोगों के बकायदा सड़कों से उतरते साधन पहुंचते हैं और वह उनकी लड़ाई के लड़ते हुए वह अब तक पहुंचे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने का सामने आया कि संजय निषाद ने जमकर अखिलेश यादव और मायावती पर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जमकर तारीफ की है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने का सामने आ रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी दौर पर 30 जनवरी को श्रीनगर की यात्रा के संपन्न होगा। कांग्रेस इस संपन्न के समूह के लिए 21 राजनीतिक दलों का न्योता भी भेजा है। दरअसल आपको बता इन दलों में एक नाम ममता बनर्जी के त्रिपुरा कांग्रेस का भी है। कांग्रेस के न्योते के बाद ममता बनर्जी पार्टी के तेवर नरम से पड़ती दिखाई दे रही है। हाल ही में उनकी पार्टी अभी तक भारत जोड़ो यात्रा के संपन्न समारोह में शामिल होने की घोषणा नहीं की है और वहीं टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि हमेशा कांग्रेस के सड़कों पर आने और भाजपा लड़ने से पक्ष में रहे हैं। अगर इस यात्रा में कांग्रेस की मदद मिलती है तो हम खुशी होंगे। दरअसल आपको बताया टीएमसी के नेता समीर चक्रवर्ती ने कहते हुए कहा है कि हम समझनी चाहिए कि कांग्रेस लोकसभा में कम से कम 170 सीट पर भाजपा के लिए एकमात्र चुनौती है और भाजपा इसीलिए मजबूत हो गई है क्योंकि कांग्रेस उन पार्टियों का भी कड़ी टक्कर देने में विफल रही है। जी हाँ, हाल ही में समीर चक्रवर्ती ने कहा है कि राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा पहले कांग्रेस की जोड़ यात्रा का आयोजित करना चाहिए था और कांग्रेस इसका गंभीरता से जरूरत है। दरअसल आपको बता दें कि अभिनेता ने शत्रु सिन्हा ने कहा है कि जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें चिरंजीत चक्रवर्ती ने राहुल गांधी को खुला समर्थन किया था। और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बताया टीएमसी सांसद सिन्हा ने भारत जोड़ो यात्रा का क्रांतिकार बताते हुए कहा है कि देश में ऐसे यात्रा पहले कभी नहीं हुई थी। राहुल गांधी के व्यक्ति देश के युवाओं के लिए वह टीएमसी विधायक चिरंजीत चक्रवर्ती भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहे कि यात्रा बहुत ही अच्छी पहल है जिसके जी हाँ दोस्तों भावे चल ठीक रहे हैं। दरअसल आपको बता दी इसी बीच का सामने आ रही कि टीएमसी नेता बयानों पर बयान स्वागत करते हुए बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी सुप्रीमो मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी की भारत जोड़ यात्रा को अपना रुख यश पर करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि वह शत्रुघ्न सिन्हा जी के चरणजीत सिंह के अपने स्टैंड साफ कर दिया है, लेकिन हम ममता बनर्जी के बयानों की जरूरत है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने सामने आ रही कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें भारत जोड़ यात्रा को लेकर।